अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जो है हमारे 12वें रोज़े की सहरी की तैयारी हो रही है हम ना। और हम ना बना रही है पराठे। देखें ये सहरी का टाइम हो रहा, 3 बज रहे हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह से देखें हम ना कितने अच्छे पराठे बना रही है। ये देखें हम ना पराठे बना रही है यहाँ पर। तकरीबन रोज़ाना ही हम ना बना रही है पराठे हम ना। रोजाना सहरी में ही बनाती हूँ पराठे। अच्छा, अभी हमना ने शौक में सीख लिए हैं ये, तो हमना शौक में पराठे बना रही है सहरी में। तो यहाँ पर भी ये देखें हमना ने भी एक पराठा बना के रख दिया है हॉटपॉट में। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें हमना। मज़ा आ रहा है आपको पराठे बनाने में? जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, मम्मा के लिए आपने आसानी कर दिया। यहाँ पर देखें ये एक पराठा हमना बना चुकी हैगी और अब बना रही है। और हमना ये अब दूसरा पराठा बना रही है हमने। टर्न करो, ये देखो ये बन गया पराठा ज़बरदस्त सा। अब हम सहरी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हम बना रहे हैं सहरी में लस्सी। हम नहीं, मम्मा। हाँ लेकिन देखना भी बनाना ही होता है। साथ खड़ी भी तो हो ना आप मेरे। हाँ, और अनाया की मस्तियाँ देख रही है रात के। कितने भी ना इसमें सोना नहीं है, उनके साथ में जागती रहती है हमारे ना। सहरी में तो हलीम ही खाएंगे मम्मा। पराठे और हलीम हो जाएगा और लस्सी बना लेते हैं, फिर चाय बना लेंगे रात में, क्योंकि पापा चाय के साथ सहरी हमारी हो जाएगी। रात ही हो रही है तो सहरी जो रात में ही तो करते हैं बेटा, सहरी दिन में थोड़ी करते वो। यहाँ मैं डाली हूँ चीनी। दूध डाला है मैंने, दही डाला है। सबको आती है लस्सी बनाना, मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही, बस बनाते हुए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसे चलाऊंगी फिर बर्फ डालूंगी तो हमारी लस्सी तैयार हो जाएगी। हमारी सहरी लग चुकी है और मम्मा दे रही हैं यहाँ पे हम सबको लस्सी निकाल के हमारे ग्लास में, हम सबके ग्लास में। आज हमने बोला था लस्सी पियेंगे सहरी में, तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पियो तो बस, क्योंकि हम ना जो है ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा ना चोरी करती है। यहाँ पर ना पराठों के साथ ना हम आज हलीम खाएंगे और ना गर्मा गर्म पराठे बनाए हमना ने, तो हम खाएंगे अब इसे दलीम से और साथ में लेंगे लस्सी। तो ये जो है ना आज की हमारी सहरी, और उसके बाद जो है ना हम लोग चाय बनाएंगे। और हम सहरी में खजूर भी खा लेते हैं। खजूर भी ले लेते हैं, 1-2 लेनी चाहिए खजूर सहरी में। रोज़ा आपका अच्छा गुजरता है फिर। तो चलिए हम सहरी करते हैं। यहाँ पर देखें हमने ना चाट मसाला डाल के खा रही है। हमने स्पाइसी नहीं हो जाएगा ज़्यादा? हाँ, स्पाइसी पसंद है, चटपटा पसंद है। हाँ अच्छा, तो आप इसे चटपटा कर रही हो? हाँ, फुल स्पाइसी बोलो तो। गर्दन हिली, गर्दन थोड़ी हिलती भी दिख रही है। मुझे बताओ, स्पाइसी फुल स्पाइसी पसंद है? जी। और ये देखें ये भी खा चुके हैं। आपको अच्छा लगा है हलीम? हाँ बताएं ना, अच्छा था ना? टेस्टी था। ये देखें ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर ये जो है ना अनुषा की प्लेट है। अनुषा क्या डालेंगे? अनुषा तो नमक। ये अनुषा को तो नमक डाल के खाने का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक है ऊपर से। तो फिर इसके साथ ना अनुषा के साथ तो दूसरा कोई और नहीं खा सकता, क्योंकि इतना तेज़ नमक कर लेती हैं, तो कोई दूसरा जो है ना इसकी प्लेट में ना नहीं खा। ब्लड प्रेशर नहीं करना, हम ना कह रही किसी को अपना ब्लड प्रेशर नहीं करना, तो ये इसलिए कोई भी ना अनुषा के साथ नहीं खाएगा, ठीक है? तो ये हमारी सहरी थी। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ इनके लिए और अपने लिए, बस थोड़ी सी। मैं तो बिल्कुल ज़रा सी पीऊँगी चाय। और ये यहाँ पर जो है ना हम ना थोड़े से बर्तन है वो धो के किचन को क्लीन कर देगी। तो अब हम दिखाएंगे आपको इफ्तार का व्लॉग। अभी तो अल्लाह हाफिज़।
तो यहाँ पर जो है ना इफ्तारी में हम बना रहे थे चिकन क्रिस्पी रोल। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन की बोटियों को ना टिक्के का जो मसाला होता है वो और दही लहसुन अदरक सिरका डाल के और इसमें मैंने ज़रा से जो है ना ऑयल में ना पका लिया था। ये गल गई थी ना, तो इन्हें मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा करके इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज़। और मायोनीज़ ही आप अपनी रिक्वायरमेंट से डाल सकते हैं कि बस ये जो है थोड़ा ड्राई ड्राई हो रहा है ना, मसाला थोड़ा जूसी सा हो जाए, क्रीमी सा हो जाएगा ना, तो ये हम जब इसको फिल करेंगे रोल में तो ये बहुत अच्छा लगेगा, जूसी सा ना, ड्राई नहीं होना चाहिए ये जो मिक्सचर है। और फिर इसमें मैंने मिक्स करी थी चीज़ को हमने इसमें क्रश करके जो डाला मेन था। इंग्रेडिएंट है। हाँ, और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, जिसको जितनी ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि इससे ही ज़्यादा टेस्ट आता हैगा। तो चीज़ तो सबको ही अच्छी लगती हैगी। तो यहाँ पर जो है ना हम भी चीज़ को इसमें ना क्रश करके डाल लेते और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो मायो को और ये चीज़ को जो है ना मिक्स करके इसका एक मिक्सचर सा जो है ना तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम ना रोल जो पट्टी है ना और उसमें फिल करेंगे। और ये चकोर वाली रोल पट्टी ली थी मैंने। इसमें देखेंगे अब ये मिक्सचर डाल रही हूँ मैं, और ये मैंने बैटर बना के रखा है कॉर्नफ्लावर और मैदे से, और ज़रा सा नमक डाल के मैंने इसे घोल लिया था। और ब्रेड क्रम्ब भी हमने खुद घर में बनाए हाँ, थे। जो कि मैं ब्रेड और है ना पापों से बनाती हूँ ब्रेड क्रम्ब, तो बहुत अच्छी बनती है ये। यहाँ पर जो है ना हम लोग रोल तैयार कर रहे थे। सारे चकोर पट्टियाँ जो है ना, मैंने मांडा पट्टी जो होती है वो चकोर मंगवाई थी। आपकी मर्ज़ी, आपको अगर ना मिले आप दूसरी जो रोल पट्टी होती है उससे भी वो तैयार कर सकते हैंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारे जो है ना रोल बना के पहले रख लूँगी, फिर इन पे जो है ना कोटिंग करूँगी ब्रेड की और ये मैदे की और कॉर्नफ्लावर की ना। और ये बहुत ही क्रिस्पी से जो है ना रोल बन के तैयार हो जाएंगे। बस पहले मैं बारी बारी सहारे जो है ना इसको रेडी कर लूँगी। और बहुत ही ये जो है ना हमने टेस्टी बनाए थे। ये देखें कितने सारे बन के रेडी हो गए हैं ये। और घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें बहुत बरकत होती है, डबल क्वांटिटी में बन जाती है। हम बाहर से जो लाते हैं उन्हीं पैसों में जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी क्वांटिटी जो है ना डबल हो जाती है। कि तो देखें कितना फ़र्क आ जाता है घर में और बाहर की चीज़ में। एक तो घर की चीज़ जो होती है हाइजेनिक फूड होता है, और फिर बरकत होती है और बस मेहनत होती है। मेहनत में तो अज़मत है, तो हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें अच्छी चीज़ ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसे अब पहले मैं कोट कर रही हूँ इसे मैदे और कॉर्नफ्लावर के बैटर में, और फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। और ये देखें सारे रेडी हो गए होंगे और कितने अच्छे बन के रेडी हुए होंगे। और ये ना खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बस ये सारे मैंने रेडी कर लिए। अब जितने मुझे इनकी नीड है मैं इनको फ्राई करूँगी और बाकी को जो है मैं डीप फ्रीज़ कर दूँगी, फिर मुझे आसानी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो हमारी छोटी फैमिली, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना हम लोग एक वक्त में नहीं खा सकते, 4 अफराद देंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इनको फ्राई कर रही थी। ये फुल आंच पे जो इसको फ्राई नहीं करे, क्योंकि एकदम हम तेज़ आंच पे या तेज़ खोलते हुए तेल में डालेंगे ना तो सारे क्रम जो है ना वो जल जाएंगे। तो थोड़े ना जो गरम जब तेल हो जाए ना उसकी आंच को थोड़ा दरमियाना करके फिर इसे डालें, ताकि इसका कलर जो है ना गोल्डन और अच्छा सा कलर आए, एकदम जला हुआ कलर ना आए। क्योंकि अगर बहुत खोलते हुए तेल में डालें ना तो ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो जल जाती हैं। तो ये देखें सारे फ्राई हो गए और कितने अच्छे और ना कलर आया इनका, और ये बहुत क्रिस्पी बने थे, सबको पसंद आए थे। कैसे बने थे? बहुत यम्मी, और चीज़ की वजह से तो और एक्स्ट्रा मेरी बच्चियों यम्मी को बने थे ये। बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं रोज़ की तरह, क्या थे, दाल के पकोड़े दाल के पकौड़े। जो कि रोज़ होते हैं, और फ्रेंच फ्राइज थे और तरबूज था। आज खरबूजा काट लिया था हमने। फ्रूट चाट जो है ना स्किप कर दी थी, क्योंकि फ्रूट चाट नहीं खाई जा रही थी हमने, तो आज हमने उसे फ्रूट चाट। स्किप कर दी हाँ, थी। और हमारी डेली व्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद याद रखिएगा। रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।